नमस्कार। आज हम दोस्ती की एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो समय, समाज और हैसियत हर बंधन को तोड़ देती है। जी हाँ, ये कहानी है कृष्ण और सुदामा के अटूट रिश्ते की, जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति का मोल किसी भी धन दौलत से कहीं कहीं ज्यादा है। जरा एक पल के लिए ये तस्वीर अपने मन में लाइए। पूरी कायनात का मालिक, और वो क्या कर रहा है? अपने सबसे गरीब दोस्त के घायल पैरों को अपने ही आंसुओं से धो रहा है। सच कहूं तो ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पल है, जो हमें दोस्ती की असली परिभाषा सिखाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू होता है सांदीपनी मुनि के आश्रम से, जहां दो बच्चे, एक राजकुमार और एक ब्राह्मण का बेटा, एक साथ पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर जिंदगी उन्हें कहां से कहां ले जाने वाली है। बचपन में तो वो साथ थे, पक्के दोस्त। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। मतलब इतने अलग कि उनके बीच जमीन आसमान का फासला आ गया। आज की तारीख में एक दोस्त द्वारका का राजा है और दूसरा एक बेहद गरीब, जरूरतमंद ब्राह्मण। ये अंतर कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ थे कृष्ण, द्वारका के होने वाले राजा, जिनकी किस्मत में लिखा था राजपाट, ऐशो-आराम और शानो शौकत। और दूसरी तरफ थे सुदामा, एक सीधे साधे ब्राह्मण जो पूरी ईमानदारी और धर्म से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गरीबी में। तो अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है और सीधा सुदामा के आज के हालात पर आती है। उनकी गरीबी अब मामूली नहीं रही थी। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। एक ऐसा कदम जो शायद वो अपनी मर्जी से कभी नहीं उठाते। जब घर में खाने के लाले पड़ गए, जब गरीबी बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब सुदामा की पत्नी ने उनसे गुजारिश की कि आप अपने बचपन के दोस्त द्वारका के राजा कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते, उनसे मदद मांगिए। देखिए, ये सुदामा का अपना फैसला नहीं था। ये तो उनके परिवार को बचाने के लिए उनकी पत्नी की एक आखिरी उम्मीद थी, एक गुहार थी। अब सुदामा राजा के पास जा तो रहे थे, लेकिन एक दोस्त के पास खाली हाथ कैसे जाते? तो उन्होंने एक छोटी सी भेंट तैयार की। क्या था उसमें? बस मुट्ठी भर चिवड़ा, जिसे उन्होंने एक फटे पुराने कपड़े के टुकड़े में बांध लिया। ये उपहार, ये उनकी गरीबी नहीं, बल्कि उनके दिल की अमीरी दिखा रहा था, उनके सच्चे प्रेम की निशानी था। और बस अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आ पहुंचती है। सुदामा किसी तरह चलते चलते द्वारका की उस शानदार शहर पहुंच ही जाते हैं, वो जगह जहां सालों बाद दो बिछड़े हुए दोस्तों का मिलना तय था। लेकिन महल पहुंचना इतना आसान कहा था। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। और जब सुदामा ने कहा कि वो राजा के दोस्त हैं, तो पहरेदार उनका मजाक उड़ाने लगे। भला फटे पुराने कपड़ों में ये गरीब ब्राह्मण राजा का दोस्त कैसे हो सकता है? जो लोग सिर्फ बाहरी रूप रंग देखते हैं, उनके लिए ये बात मानना नामुमकिन था। लेकिन अंदर तक जैसे तैसे खबर पहुंची, और जैसे ही कृष्ण के कानों में सुदामा नाम पड़ा, बस वो सब कुछ भूल गए। कौन सा राजपाट, कैसा प्रोटोकॉल! वो अपने सिंहासन से उठे और नंगे पैर ही दौड़ पड़े अपने दोस्त से मिलने। ये एक पल ही उनके प्यार की गहराई बताने के लिए काफी है। कृष्ण ने दौड़कर सुदामा को जोर से गले लगा लिया, फिर बड़े मान सम्मान से उन्हें महल के अंदर ले गए। और वहां उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने एक परात मंगवाई और अपने हाथों से सुदामा के धूल भरे, कांटों से बिंधे पैरों को धोना शुरू किया, और पानी से नहीं, अपने आंसुओं से उनके घावों को साफ किया। सोचिए, इससे बड़ी विनम्रता और प्रेम का उदाहरण क्या हो सकता है? और यहीं पर एक बहुत ही अनोखा, एक दिव्य लेन देन होता है। वो छोटा सा साधारण सा तोहफा बहुत बड़े आशीर्वाद की वजह बन जाता है। सुदामा तो वो चावल की पोटली देने में भी झिझक रहे थे, लेकिन कृष्ण ने बड़े उत्सुकता से वो पोटली उनके हाथ से ले ली और उसमें से चावल निकालकर इतने प्यार और चाव से खाने लगे, जैसे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट, सबसे कीमती चीज खा रहे हों। इस तरह उन्होंने सुदामा के उस मामूली से तोहफे को सबसे बड़ा सम्मान दिया। और उन चावल के दानों का असर देखिए, कमाल का था। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी खाई, उन्होंने बदले में सुदामा को धरती का सारा सुख वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो स्वर्ग का ऐश्वर्य भी उनके नाम कर दिया,
और जैसे ही वो तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रानी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि प्रेम से दिए गए उन चावलों के हर दाने में कितनी शक्ति है। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, सुदामा की घर वापसी और इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर। कुछ दिन रुकने के बाद सुदामा द्वारका से वापस चल पड़े। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, वो तो बस अपने दोस्त से मिलकर ही इतने खुश थे, इतने संतुष्ट थे कि उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं था। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि पर्दे के पीछे एक इतना बड़ा लेन देन हो चुका है। जब सुदामा आखिरकार अपने गांव पहुंचे तो वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे, लेकिन वो हैरान रह गए। उनकी झोपड़ी वहां थी ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पर एक आलीशान सोने का महल खड़ा था। तब सुदामा को समझ आया, कृष्ण ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा था, पर उन्होंने अपने दोस्त की हर जरूरत को बिना कहे ही पूरा कर दिया था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात तो ये कि सच्ची भावना, सच्ची भक्ति की कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। दूसरी बात कि एक सच्चा दोस्त आपके दिल की बात, आपकी अनकही बातें भी समझ जाता है। और तीसरी कि ईश्वर सच्चे और बिना किसी स्वार्थ के किए गए प्रेम को हमेशा पहचानता है और इसका इनाम जरूर देता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी भी अटूट रिश्ते की, एक सच्ची दोस्ती की असली करेंसी क्या होती है? क्या वो पैसा है, रुतबा है, या फिर वो गहरी समझ जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाती है? सोचिएगा जरूर।